डियर गाइस, तो देखो जो क्वेश्चन आज का फर्स्ट, हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया भाई? ये किया गया फतेहाबाद में। कहाँ पर? फतेहाबाद में। और इसमें क्या है भाई, 700 यूनिट की कितनी 4 इकाइयाँ लगाई गई हैं। कौन सा? ये नाभिकीय बिजली संयंत्र। नेक्स्ट है, मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चंद्ररूप का निधन हुआ है। उनका संबंध किस खेल से था? तो ये जो चंद्ररूप हैं भाई, ये किसके थे? कुश्ती के खिलाड़ी थे। और 2017 मई में ने क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? तो कौन सा लोकसभा क्षेत्र है भाई जो सिरसा के अंतर्गत आता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं डबवाड़ी, रानिया, कलांवली, उपरोक्त सभी। तो डबवाड़ी, कलांवली और रानिया ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं भाई? सिरसा के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा सिरसा ऑप्शन क्या है भाई? करेक्ट होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हरियाणा के आशीष जांगड़ा किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? कौन है भाई आशीष जांगड़ा? स्पोर्ट्स यानी किस खेल से संबंधित है? ये है हैमर थ्रो। ठीक है, किससे है? हैमर थ्रो से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो जो महाधिवक्ता होता भाई, इसकी जो नियुक्ति है वो क्या है? राज्यपाल द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है। जो राज्यपाल है वो क्या स्वतंत्र रूप से करता है। नेक्स्ट है, सैनिटेशन सर्वे में किस के साथ हरियाणा शीर्ष पर है? तो जो सैनिटेशन यानी सफाई से रिलेटेड या स्वास्थ्य से संबंधी जो सर्वे हुआ था भाई हरियाणा, उसमें केरल के साथ किस पर है भाई? शीर्ष पर है। नेक्स्ट देखो, आगरा शहर किसने स्थापित किया था? तो जो आगरा शहर है भाई वो सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस पे खाद्य पदार्थ के साथ खालिस्तान के मिश्रण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो हरियाणा सरकार है भाई, या पेय के लिए खाद्य पदार्थ, तो कौन सा? वो द्रव नाइट्रोजन के मिश्रण पर क्या लगा दिया भाई? प्रतिबंध लगा दिया है। किस पर? द्रव नाइट्रोजन के मिश्रण पर। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो विद्वानों के अनुसार जो हरियाणा है भाई वो अहिराणा, किसका? अहिराणा का अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो हरियाणा में किसानों की शिकायतों का जो निराकरण है भाई वो किसान पंचायतों के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसके द्वारा था भाई? किसान पंचायतों के द्वारा। हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? तो हरियाणा का ऐसा जिला नूंह है भाई, जहाँ कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। ये क्वेश्चन पहले आया भी हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट है, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? ये क्या उपन्यास है जिसका नाम है टूटते बंधन? तो इसके जो लेखक हैं वो है हेमराज निर्गम। नेक्स्ट है, यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था भाई 1952 में। कब स्थापित किया गया था? 1952 में। हरियाणा का जो यमुनानगर है तो वहाँ पर जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप यानी रेल के डिब्बे और क्या है भाई वहाँ रेलवे कैरिज बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से वहाँ विज्ञान का शहर कहलाता है? तो जो वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे ज़्यादा उत्पादन अम्बाड़ा में होता है, इसी कारण अम्बाड़ा को क्या है भाई उपकरण, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हरियाणा का कौन सा भाई? हिसार जिला
लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने किया था? किसने बनाया था भाई चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन? ली कार्बूजर। ली कार्बूजर ने क्या भाई चंडीगढ़ का नक्शा बनाया था। तो जो न्यायालय उसका भी भवन का डिजाइन किसने बनाया था? ली कार्बूजियर ने। नेक्स्ट देखो, हरियाणा की 50 मिलीमीटर तक बहने वाली और गैर बारहमासी नदी कौन सी है? यानी 50 मिलीमीटर तक बहने वाली है और गैर बारहमासी नदी है, तो कौन सी है भाई? ये दोहान नदी है। कौन सी है? दोहान नदी। नेक्स्ट है, वह नदी जो सोलन जिले में डागशोई नामक स्थान के पास, सोलन जिला है भाई, और कौन सा? डागशाही नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणियों में से जन्म लेती है, उसका नाम क्या है? तो ये कौन सी नदी है भाई? ये घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर नदी। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियां दृशद्वती और खालिस्तान हैं। गोदावरी, शिवालिक, यमुना और सरस्वती। तो क्या कहते हैं भाई? दृशद्वती और सरस्वती ये नदी है। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाद प्रणव क्षेत्र को 2 हिस्सों में विभाजित होती है। पर्वण क्षेत्र को कितने भाई? 2 हिस्सों में विभाजित होता है। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो निचले हिस्से को क्या बोलते हैं भाई? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर। नेक्स्ट है, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा अक्षेत्र कौन सा भाई? सबसे ऊंचा अक्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं भाई? डोशी की पहाड़ियाँ कहते हैं। नहीं, जो अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई कितनी बताई गई है? 652 मीटर, तो उसे डोशी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरियाणा में जो चिश्ती संप्रदाय है इसकी स्थापना शेख फरीद या फरीदुद्दीन शकरगंज भी से कहा जाता है, इनके द्वारा की गई थी। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत बू अली शाह कलंदर ने प्रदेश में किस स्थान पर अपनी साधना का प्रमुख केंद्र बनाया था? किस जिले में बनाया था भाई? पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत जिले में जो चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत बू अली शाह कलंदर थे, तो उन्होंने वहाँ पर क्या अपना पानीपत में प्रमुख केंद्र बनाया था। सूफी संत अल्ताफ हुसैन आली की दरगाह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो सूफी संत अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। कहाँ पर है? पानीपत जिले में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानीपत की किस दरगाह पर श्रद्धालुओं द्वारा माथा टेकने पर ही अजमेर के ख्वाजा को उसे पूरा होता है? अजमेर का जो के ख्वाजा को उसे पूरा होता है, ऐसी धारणा है। तो किसकी अभी ऐसी धारणा है? बू अली शाह कलंदर की दरगाह की ऐसी धारणा है। तो डी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, जगाधरी में कहाँ से भाई? जगाधरी से किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो जगाधरी से भाई समुद्रगुप्त जो शासक थे उनके काल की क्या भाई? सोने की मुद्रा प्राप्त हुई है। कहाँ से? जगाधरी से। और जगाधरी कहाँ पर है? यमुना नगर में। हरियाणा में पुरातात्विक अन्वेषण सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो हरियाणा में जो पुरातात्विक अन्वेषण था सबसे पहले अलेक्जेंडर, कौन है भाई ये? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में नाबिया का काल किस वर्ष पड़ा था? हरियाणा में नाबिया का जो काल हो किस वर्ष पड़ा था भाई? 1833 से 34 ईस्वी में। कब पड़ा था? 1833 से 34 ईस्वी में। हरियाणा में कालीजों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में जो कालीजों की संख्या है भाई उस टाइम कितनी थी? 654। कितनी थी भाई? 654 थी। नेक्स्ट और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ये देखो, इसमें पूछा है 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने अब्दुल रहमान खां को, किसे? अब्दुल रहमान खां को फांसी पर लटका दिया गया था। किसको?
अब्दुल रहमान खां को। तो आज का हमारे जो हरियाणा जीके का टॉपिक था ये